क्योंकि गर्मी में मुझे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, अपने दिन को एंजॉय करेंगे। तो गाइस अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और मैं झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ और जाके झाड़ू पोछा के जल्दी से बन जाऊँगी नहाने। और आज भी बहुत तेज़ धूप निकली है, इतनी जल्दी। देखो सुबह के 6:30 बजे ही इतनी तेज़ धूप हो रही है और फिर आगे जाके पता नहीं कितनी तेज़ धूप हो जाती है। तो अभी मैं नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहना है कोट सेट, क्योंकि गर्मियों के मौसम में मुझे ये चीज़ें ही कंफर्टेबल रहती हैं। मैं अब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इस बार तो मैं बाजू वाले कपड़े बिल्कुल पहन नहीं पा रही हूँ, क्योंकि नहाने के बाद भी किचन में घुसते ही ऐसा लगता है कि फिर दोबारा पूरे पसीने में नहा जाते हो। इतनी मतलब भयंकर गर्मी हो रही है ना कि लगता ही नहीं कि हम नहाए हो। नहा के लगता है दिन में नहाते ही रहो, दिन में पानी में ही खड़े रहो। कि किचन में घुसने के बाद तो इतनी भयंकर गर्मी लगती है ना। और ये बात जो इस बार जो गर्मी पड़ी है वो सारी गर्मी के रिकॉर्ड को इस बार गर्मी ने तोड़ दिया है। तो मैं रेडी हो रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने। तो आपके घर में कैसी दिनचर्या चल रही चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी से मैं रेडी वेडी होती हूँ, फिर मैं जाऊँगी सारे काम निपटा के मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ते की तैयारी करने। तो इधर मैं रेडी हो रही हूँ, उधर मेरे हस्बैंड भी पूजा पाठ कर रहे होंगे नीचे बैठे हुए, उनकी आवाज़ आ रही है ऊपर तक। तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, फिर मैं पहले जाऊँगी किचन में चाय वाय बनाने। उसके बाद ही मैं कोई काम करूँगी, क्योंकि बिना चाय बनाए तो मुझे कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होती। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, उसी के बाद मैं जाऊँगी अपने बाकी काम निपटाने। तो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ और दिया की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं, इसलिए वो तो अभी सो रही होगी, उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है। और कि बच्चे आजकल मानते नहीं हैं, आजकल वो आइस वाला पानी पी रही है, इसी वजह से गले में इन्फेक्शन हो गया और इस वजह से कोल्ड भी हो गया। और गर्मी इतनी भी बेइंतहा से पड़ रही है, गर्मी ने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो क्या ही कर सकते हैं बच्चे, और कि बच्चे अब घर में रहते हैं तो बच्चों को कुछ ना कुछ ठंडा चाहिए। इसमें रेडी हो चुकी हूँ, मैंने पहना है ये कोट सेट, क्योंकि गर्मी में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए मैं ये कोट सेट पहनती हूँ। यहाँ मेरी क्रीम लगी रह गई। तो कैसे हैं आप सब, आज का पूरा व्लॉग देखना ना भूलेगा। तो मैं जा रही हूँ किचन में अपना ब्रेकफास्ट बनाने। वो क्रीम मेरी हटी नहीं है, नाक पे भी लगी हुई है ढंग से मैंने मर्च नहीं करी है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, चलते हैं नीचे। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। सबसे पहले आते ही मैंने सबसे पहले चाय चढ़ाई। तो मैं आज चाय वाय बना रही हूँ, उसके बाद मैं देख रही हूँ क्या क्या सब्ज़ी रखी हुई है, तो कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ। तो पहले मैं चाय पीऊँगी, आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं देखूँगी कौन सी सब्ज़ी रखी है, कौन सी सब्ज़ी आज बनानी है। तो मैं यहाँ पर चाय वाय छान रही हूँ और चाय पी के आपसे बातें भी करूँगी और देखती हूँ कि आज क्या बनाना है। पूछती हूँ अपने हस्बैंड से क्या रखा हुआ है, क्या बनाना है। और बच्चे सो रहे हैं, तो बच्चे तो नाश्ते की आवाज़ सुन के ही उठते हैं। तो यहाँ मुझे भिंडी मिली, तो मैं जा रही हूँ भिंडी को अच्छी तरह से वॉश करने। भिंडी को 5 से 6 बार धोने के बाद ही मैं इसको चॉप करती हूँ। तो मैं भिंडी जा रही हूँ धोने। और यहाँ पर लगा हुआ है बर्तन का ढेर। आपको पता है मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे घर में मुझे जब भी किचन में जाती हूँ मुझे 2 या 3 बर्तन हमेशा तैयार ही मिलते हैं कि आओ और हमें मांज दो। पता नहीं क्यों, कितनी बार भी बर्तन धो लो, बर्तन तो ख़त्म होते ही नहीं है। तो यहाँ मैं भिंडी विंडी धो धा के रख रही हूँ। और आजकल मैं बहुत टाइम से कहीं घूमने नहीं जा पा रही हूँ, अब इसी वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा है। और पता नहीं कब ये मैं सोच रही हूँ कब जल्दी से ना बारिश का मौसम आ जाए, थोड़ा ठंडा मौसम हो तो हम घर से बाहर निकल रहे। तो मैं पहले सब्ज़ी वब्ज़ी काटती हूँ, चॉप वॉप करती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी बाकी काम निपटाने। और बताइए आपके घर में कैसे माहौल है, आपके यहाँ बारिश हुई कि नहीं हुई। काफ़ी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि बारिश भी हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं, पर हमारी साइड तो आज अभी तक कोई बारिश वारिश का मौसम लगा नहीं। मैंने कहीं सुना है कहीं पे बारिश हो रही है, अब उम्मीद करती हूँ क्या पता आज भी हमारे घर बारिश हो जाए। और कहते हैं ना जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एकदम से बारिश का मौसम हो जाता है। शायद शाम तक मिट्टी वाली आंधी आए तो शायद बारिश हो सकती है, उम्मीद है कि शाम तक बारिश हो जाए। अब मैंने आज सुबह इंस्टाग्राम की वीडियो खोली थी, और कि मैं सुबह उठी सबसे पहले इंस्टाग्राम और यूट्यूब खोलती हूँ। तो वीडियो में देखा कि कहीं 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 पे बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। और गाइस अभी आम आ चुके हैं, लेकिन आम इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं आजकल। आम थोड़े कच्चे कच्चे से, मतलब इंजेक्शन वाले आम आ रहे हैं। जैसे देसी आम पहले आते हैं ना, उस तरह के आम अभी नहीं आ रहे हैं। तो आम में वो पहली वाली बात रही ही नहीं है।
और हमारे यहाँ तो इतने अच्छे आम मिल ही नहीं रहे हैं। गाँव साइड के लोगों की तरफ पे वहाँ पे आम बढ़िया मिल जाते हैं, पर यहाँ पे जो आम आ रहे हैं वो बिल्कुल खट्टे खट्टे से आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो ज़बरदस्ती पका रखे हैं, मतलब कच्चे कच्चे से आम है। तो यहाँ मैं बर्तन बर्तन वॉश कर रही हूँ, फिर भिंडी भिंडी को चॉप करूँगी और बनाऊँगी मैं आलू और भिंडी का भुजिया। और दो गेस्ट भी आने वाले थे, तो देखती जब गेस्ट आएंगे तो उनके लिए क्या बनाना है। तो मेरी सासू माँ ने कहा था कि गेस्ट भी आ सकते हैं, तो देखती हूँ मैं नाश्ता वास्ता निपटा दूँ, फिर देखूँगी गेस्ट आएंगे तो जैसा भी वो बोलेंगी वो बना दूँगी मैं। तो यहाँ मैं बर्तन बर्तन वॉश कर रही हूँ, और उसके बाद जाऊँगी मैं बाकी काम करने। तो गर्मी ने तो सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो रही है। अब इसलिए मुझे पानी में हाथ डालने में ना अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी में जितना हम पानी में हाथ डालें उतना ही अच्छा लगता है मुझे। बर्तन हम हैवी फील नहीं होते, और कि इस टाइम गर्मी बहुत पड़ रही है ना, तो हम जितना ज़्यादा पानी में हाथ डालते हैं उतना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं भिंडी को चॉप करके रख रही हूँ, और उसके बाद मैं चौंकूँगी भिंडी आलू का भुजिया। और फिर ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जब गेस्ट आएंगे तो पूछूंगी क्या बनाना है उनके लिए। तो यह जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। मैं भिंडी को कढ़ाई में छौंक रही हूँ, सिंपल तरीके से भिंडी बना रही हूँ, कोई स्पेशल नहीं है। वही जीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर डाल के छौंकूँगी। और मसाले वाली भिंडी मैं नहीं खाती हूँ, मसाले वाली भिंडी मैं कभी दूसरी बनाऊँगी तो आपको शेयर करूँगी। मैं स्टफ़ भिंडी भी बनाती हूँ, जब भी कभी आपको बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर कि मैं स्टफ़ भिंडी कैसे बनाती हूँ। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से छौंक रही हूँ, और हमारे लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी नहीं खाते। और वो जो स्टफ़ भिंडी होती है वो बिना प्याज की अच्छी लगती नहीं है। कभी बनानी हो तो मैं बिना प्याज के नहीं बना सकती, प्याज डाल के बनाऊँगी। जब भी कभी मैं बनाऊँगी तो रेसिपी आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने अभी चैनल पे किसी की भिंडी के चिप्स की रेसिपी देखी थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मेरा भी मन कर रहा है कि भिंडी के कुरकुरे चिप्स बनाऊँ मैं। तो कभी बनाऊँगी तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पे भिंडी छौंक लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी आटा वाटा गूँथने। और बाकी सब लोग नहा के रेडी हो चुके हैं, सब मेरे नाश्ते का वेट कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से भिंडी बनाऊँगी। और यार काफ़ी दिन से मैं कहीं बाहर नहीं गई, तो मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है। जब मैं कहीं घर से बाहर नहीं जाती हूँ तो मुझे ना अजीब सा फील होता है, लगता है मैं बिल्कुल घर में कैद हो गई हूँ। तो जल्दी से मैं भिंडी बनाती हूँ, फिर रोटी वगैरह बनाऊँगी, फिर आपसे बातें करूँगी। तो गैस, गर्मी की वजह से ना डेली व्लॉगिंग करने में ना बोरियत आती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेम सेम चीज़ें दिखा के मुझे खुद को बोर लगता है। मैं कहीं बाहर ट्रैवल करने जाऊँ तो मैं कहीं जाऊँ तो वहाँ का वीडियो शूट करके लाऊँ मैं। पर इतना इतना बेकार इस बार का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना, कि मतलब अंदर लगता है हम किसी जेल में कैद हो गए हों, बिल्कुल घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ मैं भिंडी को डाल वाल के छौंक रही हूँ, और मैं आलू भी ले रही हूँ कि भिंडी थोड़ी कम थी और गेस्ट आने वाले थे, तो मैंने सोचा भिंडी कम पड़ जाएगी तो थोड़ा सा आलू भी काट लूँ। तो मैं भिंडी और आलू का भुजिया बना रही हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और जब मैंने ये बनाया तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि तुमने भिंडी में आलू क्यों डाल दिया, उनको पसंद नहीं आया। पता नहीं क्यों मेरे घर में सबके खाने में आने में बहुत नखरे करते हैं सब कोई। कभी मेरे खाने की बहुत तारीफ़ होती है, कभी मेरे खाने की बोलते तुमने क्या बना के रख दिया, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। मतलब डेली कोई ना कोई कंप्लेन मिलती है। आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? कभी मेरे खाने की बहुत तारीफ़ होती है, कभी मेरे खाने को देख के बोलते क्या बना के बैठेगी, हमें खाना बनाना नहीं आता। मैं तो बहुत दुखी हो गई यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब गर्मी में कुछ वैरायटी नहीं होती खाने में कि कुछ अच्छा बनाओ, और इतनी भयंकर गर्मी है। अगर मौसम थोड़ा ठंडा भी हो ना, बारिश का मौसम, तो कुछ मन भी करता है कि कुछ अच्छा, बारिश का मौसम है तो कुछ स्पेशल बना दूँ। पर इतनी भयंकर उमस वाली गर्मी हो रही है, मतलब किचन में घुसते पूरे हम गर्म हो जाते हैं बुरी तरह से। आप खुद ही बताओ इतनी गर्मी में कोई क्या क्या ही बनाए। मेरा मन करता है जल्दी से मैं काम निपटे और मैं जल्दी से एसी या कूलर में खोल के बैठूँ, या फिर फटाफट दोबारा नहाने जाऊँ। मैं तो आजकल दिन में 3-3 बार नहा रही हूँ। सुबह नहाती हूँ, दोपहर को सोने लेटने जाती हूँ तब एक बार नहाती हूँ, रात को सोने से पहले नहाती हूँ। मतलब दिन में 3-3 बार नहा रही हूँ। पानी में सारा टाइम लगे रहती हूँ मैं। मेरे को मन करता है मैं दिन में पानी में ही खड़ी रहूँ। तो यहाँ मैं भिंडी रेडी कर लेती हूँ, और उधर मैं जा रही हूँ आटे की तैयारी करने। तो बस मैं भिंडी को छौंक के मैंने सिम पे रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ आटा मारने। बस सुबह गर्मियों में ऐसे ही होता है कि एक बार सुबह हैवी नाश्ता कर लेते तो शाम को 4 बजे के बाद ही मैं कुछ हल्का फुल्का बनाती हूँ। फिर रात को मैं रात को डिनर बनाती हूँ। तो ये मैं यहाँ आटा गूँथ रही हूँ, और उसके बाद मैं रोटी और कुछ पराठे बनाऊँगी। उसके बाद मैं देखती हूँ अगर कपड़े होंगे तो कपड़े धोने जाऊँगी। और गाइस, मुझे अपने हरिद्वार की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि इस टाइम मैं हरिद्वार में होती तो उस टाइम मैं गंगा जी नहाने ज़रूर जाती। क्योंकि इस टाइम लोग बहुत ज़्यादा गंगा जी नहाते हैं, और उस टाइम
अगर गंगा जी नहा के आओ तो इतना अच्छा फील होता है ना कि सड़ी हुई गर्मी है, मतलब इतनी बेतहाशा गर्मी, और आप गंगा जी के डुबकी लगाओ तो आपका पूरा दिन ही अच्छा हो जाता है। तो अगर इस टाइम मैं हरिद्वार में होती तो मैं पक्का गंगा जी नहाने जरूर जाती। तो मैं सोच रही हूँ मेरी सिस्टर वगैरह आए हरिद्वार तो मैं उनके साथ अभी चक्कर लगाऊँ। तो जैसे वेकेशन स्टार्ट होगी, अब उनकी बेटी की भी छुट्टियाँ नहीं चल रही है, जब उनकी बेटी के भी चल रहे हैं पेपर, तो जैसे ही उनके पेपर ख़त्म होंगे तो वो कही थी मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, अगर वो गेस्ट चले जाएंगे तो हम प्रोग्राम बनाएंगे हरिद्वार आने का। तो मैं फिर देखती हूँ कि जैसे ही वो अगर वो हरिद्वार आएगी तो मैं और वो ज़रूर गंगा जी घूमने ज़रूर जाएंगे, फिर वहाँ नहाएंगे धोएंगे, खूब मज़े करेंगे, खूब इन्जॉय करेंगे। तो बस मैं अपनी सिस्टर की बेटी की छुट्टियों होने का ही वेट कर रही हूँ कि जैसे उसकी छुट्टियाँ स्टार्ट होती तो मैं अपनी बहन को लेके हरिद्वार का चक्कर ज़रूर लगाऊँ। और कि बहुत टाइम हो गया मैं हरिद्वार नहीं गई हूँ, मुझे हरिद्वार गए हुए अभी सब लगभग 11 महीने के आसपास हो गए हैं कि मैं हरिद्वार नहीं गई हूँ। और कि जो लोग जहाँ जहाँ रहते हैं ना उनको वो चीज़ वहीं की रहने की हैबिट होती है। अब मुझे हरिद्वार रहते हुए 40 साल से मैं हरिद्वार में रह रही हूँ, तो मैं हरिद्वार जब मैं छोड़ चुकी हूँ तो मुझे अब बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील होता है। अब मैं यहाँ जहाँ रह रही हूँ मुझे यहाँ का वेदर और हरिद्वार के वेदर में बहुत फ़र्क लग रहा है। जो इंसान बचपन से जिस जगह पर रहा हो ना उसको उसी जगह की हैबिट होती है, आप समझ सकते हो। अब मेरी पूरी जर्नी हरिद्वार में, मतलब बचपन से हरिद्वार में रही हूँ मैं, सारी स्कूलिंग मेरी, सारी पूरी पढ़ाई मेरा सब कुछ हरिद्वार में रहा है, मेरे बच्चों की पढ़ाई भी रही है वहीं पे। अब एकदम से मैं शहर चेंज करने के बाद मुझे यहाँ पे एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और सब कुछ नया नया है तो एकदम से एडजस्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो यहाँ मैं रोटी वोटी बना रही हूँ। और जब मैंने वहाँ से यहाँ मैं शहर चेंज किया तो मेरे को काफ़ी चेंजेस आए बॉडी में। अब यहाँ पे आके मेरा वेट भी बढ़ गया और मेरे को फेस पे, मतलब मेरी देख रही हूँ कि मेरा कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है। मैं पहले से फेयर ही थी लेकिन अब मेरे हाथ पैर मुझे लगता है पहले से काले हो गए हैं। और कि वेदर चेंज होने से, पानी चेंज होने से, हवा पानी सब कुछ चेंज होने से बॉडी पे इफेक्ट तो पड़ेगा ना। तो मेरा लगता है चेहरा पहले से थोड़ा डार्क हो गया है, मतलब मैं पहले फेयर थी और यहाँ के पानी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा मेरे हाथ पैर काले होने शुरू हो गए हैं। तो यही होता है कि जब आप किसी जगह पे हमेशा रहते हो, शुरू से वहीं पे आप इतने साल रहे हो और एकदम से आप जगह चेंज करते हो तो आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आप पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और मौसम हर जगह का अलग होता है। अब यहाँ का मौसम वहाँ के मौसम में बहुत अंतर है, तो इसलिए काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में। और मेरा वेट भी इस वजह से बढ़ रहा है। वहाँ थी तो मेरे को उतना वेट जल्दी नहीं बढ़ता था, पर यहाँ पे मेरी डाइट तो वही सेम डाइट है लेकिन तब भी मेरा वेट जल्दी बढ़ रहा है। अब पता नहीं, मुझे अपनी डाइट चेंज करनी होगी, डाइट में कुछ करना होगा ताकि मेरा वेट कंट्रोल हो सके। तो यहाँ पे आके मैंने 3 kg वेट गेन कर लिया है। अब थोड़ा मौसम ठीक होगा तो मैं अपने वेट पे ध्यान दूँगी। अभी तो इतनी गर्मी में मेरी हिम्मत नहीं होती मैं एक्सरसाइज वगैरह कर सकूँ। तो जब भी सर्दियाँ आएंगी तो मैं सोचती हूँ सर्दियों में कुछ स्टार्ट करूँ। पता नहीं, जब जल्दी से बारिश का मौसम आ जाए, जल्दी से हमें थोड़े सुकून मिले, थोड़ी राहत मिले, तो मैं वेट ही कर रही हूँ कि जल्दी से ये 2 महीने किसी तरह से ख़त्म हो और बारिश का मौसम शुरू हो। जब भी बारिश आती है ना अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो आपको ऐसी फीलिंग होती है कि नहीं होती है, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, आपको कौन सी वीडियो देखनी पसंद है, आप किस तरह मेरी वीडियो देखना चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी जल्दी से ही मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है तो उसमें थोड़ा सा काम बाकी है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वो वीडियो जो मेरी सीक्रेट वीडियो थी वो आएगी, तो आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं जल्दी से वो कंटेंट लेके आऊँ। तो मैं जल्दी से यहाँ पे ब्रेकफास्ट मैंने बना चुकी हूँ। अब ये शाम का टाइम है। अब मैं मैं जो वीडियो थी ना मॉर्निंग दोपहर वाली, वो मैं शूट करना भूल गई थी क्योंकि गेस्ट आ गए थे। तो अब ये रात का टाइम है, मैं रात को आटा गूँथ रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ और रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। बीच में दोपहर की वीडियो में शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाई क्योंकि मेहमान आ गए थे तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कैमरा ऑन करने का, और गेस्ट के आगे एकदम से कैमरा ऑन करने में ऑफर भी लगता है। तो मैं रात के टाइम के बर्तन धो रही हूँ। और अब मैं रात में बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी और रोटी। और उसके बाद कल दिया को कहीं जाना है तो उसकी तैयारी में वो लगी हुई है। उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है तो मैंने उसको कोल्ड की दवाई दिलवा दी है। अब पता नहीं कल उसका कोल्ड ठीक होगा तो ही जा पाएगी। तो मैं यहाँ बर्तन शाम के बर्तन वॉश कर रही हूँ और मैंने एक तरफ लौकी और दूध चढ़ा दिया है और फिर मैं रोटी बनाने जाऊँगी। तो दोपहर की वीडियो मैं बिल्कुल शूट करनी भूल गई, गेस्ट आ गए तो मैं उसमें बिज़ी हो गई तो मैं दोपहर की वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। तो मैं जल्दी से बर्तन धोती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी लौकी वौकी छोंकने और दूध उबालने, उसके बाद रोटी बनाने। और गाइस, दिया को कहीं पे जाना था तो उसके बारे में मैं आपको सीक्रेट रिवील बहुत जल्दी करूँगी। तो आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप उस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ। आप तो गाइस, आज की वीडियो में
इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू माय नेक्स्ट व्लॉग।